नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संघर्ष का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम अपने जीवन में आए हुए संघर्ष और परेशानियों से घबरा जाते हैं और कभी हम हार मान के बैठ जाते हैं, कभी ईश्वर से उसकी शिकायत करने लग जाते हैं। दोस्तों, संघर्ष का हमारे जीवन में क्या महत्व है वो हम इस छोटी सी कथा में जान पाएंगे। एक बार एक आदमी अपने बगीचे में टहलते हुए उसे किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई पड़ा। जब हर रोज वो आदमी उसे देखने लगा तो एक दिन उसने ध्यान दिया कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। उसने देखा कि तितली उस खोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, पर बहुत देर तक प्रयास करने के पश्चात भी उस छेद से बाहर नहीं निकल पाई और वो फिर बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने हार मान ली। इसलिए उस आदमी ने निश्चय किया कि वो उस तितली की मदद करेगा। उसने एक कैंची उठाई, उस खोल का मुंह बड़ा कर दिया कि तितली आसानी से बाहर निकल सके, और यही हुआ। तितली बिना किसी और संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई, पर उसका शरीर सूजा हुआ था और उसके पंख सूखे हुए थे। वो आदमी तितली को यह सोचकर देखता रहा कि वो किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, इसके उलट बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उसे अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर घिसटते हुए बितानी पड़ी। वो आदमी अपनी दया और जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाया, दरअसल कोकून से निकलने की प्रक्रिया को ईश्वर ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही वो चीज़ होती है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। बिना किसी संघर्ष के सब कुछ पाने लगें, हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितना हमारी क्षमता है। इसलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आपकी ज़िंदगी की उड़ान बहुत आसान हो जाएगी। ईश्वर हमें दुख और तकलीफ़ देता तो है, लेकिन इसके साथ साथ हमें जीवन जीने का एक सबक भी देता है, एक शैली भी बताता है कि जीवन किस तरह से जिया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।